मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने शिवराज पर निशाना साधा है। महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकान में लगाने को लेकर उन्हें घेरा है। तो उन्होंने कहा शिवराज सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। सज्जन सिंह ने ट्वीट करके सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सरकार का खजाना भरने के लिए महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकानों में लगाना यह साबित करता है कि शिवराज सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। प्रदेश की मातृशक्तियों का इससे बड़ा अपमान और क्या करेंगे फर्जी मामा। तो शराब बेचने को लेकर आपको बता दें कि शुरू से ही शिवराज सरकार पक्ष में थी। शराब की जो ठेकेदार थे उनसे लगातार बातचीत हो रही थी, जो एजेंसियां थी उनसे भी लगातार बातचीत हो रही थी। फिर एजेंसियों ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। कोर्ट ने भी इसमें सीधे फैसला सुनाते हुए कहा कि आप पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। अगर आपको दुकान खोलना है तो खोलिए, बाकी नहीं तो आप सरेंडर कर दीजिए, आप पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया इन शराब दुकानों को चलाने का। तो प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर इस कोरोना काल में लगातार सियासत भी होती रही। विपक्ष भी लगातार निशाने पर लेता रहा सरकार को। उन्होंने कहा कि शराब दुकान खोलना आखिर क्यों प्राथमिकता है सरकार की। इससे पहले पीसी शर्मा भी कह चुके हैं कि इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता शराबबंदी का। ऐसे में शराबबंदी क्यों नहीं कर देते, क्यों पीछे पड़े हुए हैं शराब बेचने के। और अब यहां सज्जन सिंह वर्मा का बयान। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट करके कहा कि महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकानों में लगाना इससे प्रदेश की मातृशक्ति का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और यहां तक कि उन्होंने अपने ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान को फर्जी मामा तक कह दिया। तो ट्वीट करके शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार का खजाना भरने के लिए महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकानों में लगाई जा रही है। ये पूरा मसला इसलिए सामने आया क्योंकि ये आबकारी विभाग के पास अब मसला चला गया है। आबकारी विभाग इस पर ड्यूटी लगाएगा, लेकिन इसमें यह भी सामने आ रहा है कि महिलाओं की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। दीपक विजयवर्गीय प्रमुख प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजयवर्गीय साहब, स्वागत है आपका आईबीसी 24 पर। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। सर, एक मसला था आपकी सरकार का शराब बेचने को लेकर, और इसमें महिलाओं की ड्यूटी लगाए जाने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है और आपकी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकानों पर लगाना इससे बड़ा प्रदेश की मातृशक्ति के साथ अब उनका अपमान नहीं हो सकता। यहां तक कि शिवराज को फर्जी मामा तक कह दिया उन्होंने ट्वीट में। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के नेताओं के पास ट्वीट करने के अलावा कोई काम रह नहीं गया है। 24 जगह विधानसभा चुनाव होने, इसकी चिंता उनको सता रही है। जनता के बीच कांग्रेस के नेता जाते नहीं है, तो जो बेमतलब के ट्वीट करना दिन भर उनकी आदत है, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे रघुवीर सिंह जी हो, और चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे जीतू पटवारी हो। इन ट्वीट करने से कुछ होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश को जिस दुरावस्था में 15 महीनों में छोड़ के गए हैं, उसको ठीक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज सिंह जी को बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। अब आज जो परिस्थितियां हैं, आबकारी विभाग की जो स्थितियां हैं जी, उसमें कई फैसले करने पड़ रहे हैं, उसको संचालन करना जरूरी है। और उसमें कोई जेंडर का बायस नहीं है। अगर कहीं किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो दर्ज कराएंगे, लेकिन सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो भी हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उसमें ट्वीट करने से क्या होगा, सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं जी। लेकिन सर, इस पूरे मसले से महिलाओं को दूर रखा जा सकता था। उनका कहना है कि ये मातृशक्ति का अपमान है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मातृशक्ति का अपमान तो तब हुआ जो 15 महीनों में, जब 15 महीने तक लगातार वो शाहजहानी पार्क में सैकड़ों महिलाएं धरने पर बैठी रही, लेकिन उनकी बात कोई सुनने तक नहीं गया। तो उस समय उनको चिंता करनी चाहिए थी। आज मध्य प्रदेश सरकार को जिन चुनौतियों से निपटना है, उसके लिए सरकार का सारी अमला काम कर रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई है, लेकिन जो भी सरकारी प्राधिकारी हैं वो उस संबंध में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी सरकारी काम में लगाया जा सकता है, और वो कोई गलत काम नहीं है, वैधानिक काम है। अगर कहीं कुछ, चलिए मैं रोक रहा हूं आपको सर। कांग्रेस के भी प्रवक्ता जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है वो भी कांग्रेस के। जेपी धनोपिया साहब, स्वागत है आपका। दीपक विजयवर्गीय जी इसका पक्ष ले रहे हैं और साफ तौर पर करें, ये तो वैधानिक काम है। आपके पास सोशल मीडिया पर इस तरह के इश्यूज उठाने के अलावा कोई काम नहीं है। ऐसा है कि सोशल मीडिया पर इशू उठाएं, जनता के बीच में इशू उठाएं, इशू तो है। सवाल यह कि शराब की दुकान। सर माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो दर्शक भी सुन पाएंगे आपको। अब मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को इस बात से कि ट्वीट पे उठा रहे हैं, अरे इशू है। आज सवाल इस बात का है कि शराब, जिसको कि महिलाएं कितनी नफरत करती हैं, शराब
जिससे घर बर्बाद होते हैं। शराब जो एक सरकार की मजबूरी बनी हुई है, शराब माफिया जो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, उन सब चीजों को देखते हुए क्या महिलाओं से शराब बिक्री कराएंगे आप? ये दिन आ जाए इस प्रदेश के, शर्म आना चाहिए सरकार को। महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं ये कोई आम महिलाएं नहीं ना सर, ये आबकारी विभाग की ड्यूटी में है। अब आबकारी विभाग में महिलाओं की भी भर्ती होती है, पुलिस में भी महिलाओं की भर्ती होती है। कल से आप कहते हैं कि पुलिस में महिलाओं की भर्ती क्यों हो रही है? ये महिलाओं का अपमान है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आबकारी विभाग में महिलाओं का होना सरकार की एक हिस्सा होता है, लेकिन शराब की दुकान पर, बार पर अगर आप महिलाओं की ड्यूटी लगाएंगे तो किस तरह का माहौल बनेगा प्रदेश में, आप सोच सकते हैं? क्या धारणाएं बनेगी? वैसे भी महिलाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी रहा ही नहीं है। ये मेरे मित्र ही बोल रहे थे कि साहब शिक्षा कर्मी बैठी रही महिलाएं और ये हुआ कोई क्या। अरे कितनी महिलाओं को विधवा के रूप धारण करना पड़ा, बाल देना पड़े, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने गए। चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ सर धनुपिया साहब, मेरा तो सवाल है, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा सवाल ये क्योंकि दीपक विजयी के जुड़े हुए हैं वो जवाब देंगे। अगर आबकारी अधिकारी कोई महिला है और शराब पकड़ने के लिए जाना है तो क्या आबकारी अधिकारी नहीं जाएगा? शराब पकड़ने जाने के लिए देखिए क्या होता है कि आप भी हर चीज समझते हैं। महिलाओं का अपराध पुलिस में भी आज महिलाएं होती हैं, महिलाओं के लिए पुलिस ही पकड़ सकती है। फिर तो आप कह सकते हो कि पुलिस मेल जो है वो महिलाओं को पकड़ सकता है। अरे भाई उनके डिस्टेंस रखा जाता है, उनकी सेक्स डिग्निटी रखी जाती है, उनका जो एक संविधान में दर्जा है उनका महत्व रखा जाता है। महिलाओं से आप किस तरह काम करना चाहते हैं? महिलाओं से आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? शराब की दुकान रात 11-12 बजे तक विजय वर्गीय जी साफ तौर पर कह रहा है जेपी धनुपिया साहब का, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको केवल और केवल राजस्व चाहिए, पैसा नहीं है आपके पास, आपको पैसा चाहिए इसलिए आप कोई भी उलझुल फैसला ले रहे हैं? नहीं, कोई उलझुल फैसले की बात नहीं है और संविधान की बात धनुपिया साहब कर रहे हैं तो मेरा अंदाज है कि उन्होंने आर्टिकल 14 पढ़ा हो जिसमें सभी को समानता का अधिकार है और इसीलिए चाहे वो सामान्य आबकारी कर्मचारी हो चाहे आबकारी कमिश्नर हो, किसी भी पद पर महिलाएं बैठ सकती हैं और जब महिलाएं बैठेंगी तो निश्चित तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करेंगी और किसी भी स्थिति से निपटने में आज की महिला पूरी तरह सक्षम है। वो कोई अबला नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, सारा सरकार का तंत्र उनके साथ है और अगर कोई किसी एक गलत दृष्टि नजर उठाएगा तो वो महिला अधिकारी उनको ठीक करने में सक्षम है। तो इस महिलाओं को कमजोर ना समझे, ना जैसा कांग्रेस ने कमजोर बना के रखा है वैसी स्थितियां हैं। अगर कोई गलत कदम उठाएगा हम उसको ठीक करने में भी सक्षम है। रही बात सरकारी प्राधिकारियों की, तो सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। एक्साइज अगर ठेकेदार कोई गड़बड़ी कर रहे हैं और वो उन दरों पर जिस पर उन्होंने ठेका लिया है काम नहीं करना चाहते हैं तो एक्साइज विभाग अपने हिसाब से काम कर रहा है तो लोग काम करने दें बजाय इसमें कि नुक्ताचीनी करें कांग्रेस के नेता। जी चलिए आप दोनों का शुक्रिया क्योंकि मध्य प्रदेश में महिलाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में है कहीं? आप करते हैं किसी सम्मान? और भारतीय जब मुख्यमंत्री बनी थी तो किस तरह घसीट के बाहर निकाला गया था? सर आपके पास भी समय था ना सर, आपने भी साल भर सरकार चलाई, आप चाहते तो शराब दुकान बंद कर सकते थे। महिलाओं का ऐसा उनका नहीं किया, उनके सम्मान। चलिए आप दोनों का शुक्रिया सर, नमस्कार। धन्यवाद जी।